अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 32 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मरियम आती है और आकर दिलासा देती है अनम को और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बना के लाती हूँ। मेरी दादों ने काफ़ी रेसिपियाँ मुझे सिखाई हुई हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अनम बेचारी भी उसे कुछ नहीं कहती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। कि इतनी देर में अनिला यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि देखा मेरी बातें सच साबित हो रही हैं ना। मैं पहले ही कहती थी कि ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, शादी हमेशा अपनी बराबरी वालों में ही करनी चाहिए। उसे तो तुमने हर चीज़ सजा के दे दी है, तो उसे काम करने की आदत कहाँ से डलेगी। वो ये सारी चीज़ें समझा के करती है और कहती है कि सप्तान तुमसे एक और बात करना चाहती थी। ये जो हमारे घर के जितने भी मामलात है अपनी बीवी को बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है मरियम ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी सप्तान को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी आपी को फ़ौरन टोक देता है और कहता है कि मरियम की ऐसी आदत नहीं है। उसकी आपी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। सजीला भी उसका साथ देती और कहती है कि आपी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, देखो वो तुम्हारी बीवी है, ऐसे तुम उसे हर एक बात बताओगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। सप्तान खैर खामोश हो जाता है। यहाँ पर वो बाहर चला जाता है। मरियम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, उसे फ़ोन करती है और कहती है कि कहाँ पर चले गए, आप मुझे बता के भी नहीं गए, कब से मैं आपका वेट कर रही थी। सप्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि भाई नहीं बता के गया तो क्या हो गया, मैं कोई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। और इंसान अपनी किसी मुश्किल में होता है और तुम अपनी बातें लेकर बैठ जाती हो। फ़ोन रख देती है मरियम और दिल में सोचती है कि ठीक है, अब जब तक ये मुझे सॉरी नहीं करेंगे मैं भी तब तक नहीं मानूंगी। अभी वो सोच ही रही होती है कि वहाँ पर नदीम आ जाता है और आकर कहता है कि अनम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है अयाज़ ने। वैसे भी अयाज़ एक अच्छा लड़का ही नहीं है, सप्तान भाई ने तो भाई वो मोहब्बत करते थे इसलिए शादी करवा दी है। ये बातें कुछ खास मरियम को पसंद नहीं आती है और वो कहती है कि आप ऑफिस से आ गए हैं, चले ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। कि इतनी देर में यहाँ पर आयशा भी अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है और कहती है कि शुक्र करके सप्तान की शादी हुई है। और साथ ही उसे मूवी भी दिखाती है सबको और कहती है कि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह मांगी थी। समीर तुमने मेरे साथ जाना और वो सब कुछ पूरा करना है। जब वो मूवी देख रहे होते हैं तो आयशा का हस्बैंड कहता है कि देखो इसमें तो मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, और साथ ही कहता है कि बस तुम लोग जल्दी से सोने भी चले जाओ। कि इतनी देर में समीर मूवी को रोकता है और हया की तस्वीर बनाने लग जाता है। जैसे ही उसकी तस्वीर बना रहा होता है आयशा समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जब वो समीर से पूछती है कि आखिर क्या बात है, तो समीर बता देता है कि हाँ कुछ तो चल रहा है और साथ ही अपनी भाभी को कहता है कि बस अब आपने ही मेरा साथ देना है। तो आयशा कहती है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर सप्तान जाता है अयाज़ के पास और कहता है कि ये जो तुमने हरकत की मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अयाज़ उसके सामने मजलूम बन जाता है और कहता है कि आपकी बहन तो मुझे खुद गालियाँ देती है, मेरे पे हाथ उठाती है और मैंने तो उसे कोई भी कुछ कहा ही नहीं है। और हाँ पैसों की बात रही तो वो मैंने बिजनेस में लगाया था, सोचा था उसे सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन वो भी सारे डूब के रह गए हैं। ये बातें जब सप्तान सुनता है तो कहता है कि अगर इसमें से कोई भी बात झूठ निकली तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर समीर हया की पिक्स देख रहा होता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है क्योंकि वो उससे अब मोहब्बत करने लग जाता है, वो उसे याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हया भी कहीं ना कहीं अब समीर को ही याद कर रही होती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। सुबह होती है तो नीला सप्तान के पास आती है और कहती है कि नाश्ता नहीं करना। सप्तान गुस्से में होता है और कहता है कि नहीं मैं ऑफिस में ही जाके कर लूँगा, एक ज़रूरी मीटिंग है तो मैंने वहाँ जाना है। वो मरियम से भी बात नहीं करता। ये बात नीला भी भांप लेती है और जाकर मरियम से कहती है कि क्या बात है, तुम दोनों आपस में नाराज़ हो, अभी तुम लोग की न्यू शादी हुई है, ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं लगती है, कोई बात बुरी लगी तो वहीं ख़त्म कर दो। मरियम किसी को तमाशा नहीं दिखाना चाहती और कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई बहस या लड़ाई नहीं होती है। साथ ही उसे अपनी दादी की बात याद आ जाती है कि अगर लड़ाई वगैरह हो भी जाए तो सुबह की बात को शाम तक ख़त्म कर देनी चाहिए, तोल नहीं देना चाहिए। यहाँ पर सप्तान ऑफिस में आता है और दिल में सोचता है कि मैं हर एक का ख्याल रखता हूँ, मरियम को मेरा ख्याल रखना चाहिए, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाया था ताकि मैं हर एक के नाज नखरे उठाता हूँ, वो भी तो मेरे नाज नखरे उठाए। कि इतनी देर में मरियम उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और कहती है कि आप नाश्ता करके नहीं आए थे इसलिए मैं आई हूँ। सप्तान कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है तो बस अब तुम यहीं पे रहोगी। ये सारी बातें सुन लेता है नदीम और वो फ़ौरन ये सब कुछ बता देता है सजीला को। जैसे ही मरियम ये बात सुनती तो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं आप ही को ये कह के आई थी कि बस मैं 1 घंटे तक आ रही हूँ, उन्हें बुरा लगेगा। सप्तान कहता है कि उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, अब तुम आ गई हो तो आज तुम यहाँ पर मेरे साथ ऑफिस में ही रहोगी, फिर हम लंच करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे और ये दिन खुद स्पेंड करेंगे। यहाँ पर जब अनिला जूस पिलाने आई होती है अनम को, तभी सजीला आ जाती है और उसे बताती है कि वो दोनों तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसे भी गुस्सा सा आ जाता है। दूसरी तरफ मरियम भी सारों से मिलती है
जब वो लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ लंच करें तो मरीम कहती है कि आज सब्तैन के साथ, आप लोग के साथ फिर कभी करूँगी। कि इतनी देर में ये सारी बातें सुन रहा होता है नदीम भी, और वो फ़ौरन ये भी खबर दे देता है सजीला को कि आज तो वो दोनों साथ ही रहेंगे और लंच भी साथ करेंगे। यहाँ पर नौशीन आती है अपने भाई के पास और आकर कहती कि तुमने अनम के साथ क्या किया जो तुम्हारी शक्ल तक देखने को नहीं राजी है, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। वो कहता है कि तुम्हें हमारे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी देर में वो कहती है कि ये पैसे वगैरह कहाँ पर लग रहे हैं और उसकी अलमारी सबको लोग क्यों है। अयाज कहता है कि मुझे सारा कुछ पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, फिलहाल मैंने कहीं जाना है, तुम अभी जाओ बाद में आना। कि इतनी देर में यहाँ पर सब्तैन और मरियम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सब्तैन उसे बाहर लंच करवाता है, खूब सारी शॉपिंग वगैरह करवाता है। कि इतनी देर में अनीला यहाँ पर परेशान हो रही होती है, वो फ़ोन करती है और कहती है कि भाई मरियम कहाँ पर हो, तुम मुझे 1 घंटे का कह के गई थी अभी तक नहीं आई। मरियम बेचारी डर सी जाती है और सब्तैन को फ़ोन आगे कर देती है। सब्तैन कहता है कि आप ही मरियम मेरे साथ है और इसमें इसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, मैंने ही इसे रोक लिया था। ये बात सुनकर अनीला बताती है अनम को, तो वो कहती कि ये लड़की तो आपकी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली है, आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मरियम कहती है कि मेरे ख्याल से आपको आपी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, आखिर उन्होंने शादी नहीं की ठीक है, लेकिन इस उम्र में उन्हें भी एक हमसफ़र की ज़रूरत होगी, आपको अभी उनके बारे में सोचना चाहिए। अभी उनकी इतनी उम्र तो नहीं निकली। सब्तैन कहता है कि हाँ मैंने भी कभी रियलाइज़ ही नहीं किया, मुझे ये लगता था कि आपी शायद हमारे साथ खुश है, लेकिन इस बारे में अब सोचा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।